नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सरकारी नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। मैं अक्षय चौधरी। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आई हुई नई वैकेंसीज़ के बारे में। ये पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, जो कि अभी अगस्त में ही इसका नोटिफिकेशन आया है। और इस पोस्ट के बारे में जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, इस पोस्ट की जो डिटेल है, वैकेंसी डिटेल है, इसके लिए नाम तो इसका जूनियर कोर्ट अटेंडेंट है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको कुकिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी खासी वैकेंसीज नंबर है, 80 हैं, टोटल पोस्ट 80 हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट हैं। अगर आगे चल के इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं क्या क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग और कुलिनरी आर्ट्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का कुकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसी बहुत अच्छे खासे नामी होटल में, रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये तीनों आपकी मस्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में ये डिप्लोमा आता है। ये तीनों ही आपके पास होना चाहिए, तभी जाके इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखेंगे एज की क्या लिमिट है इसमें। तो इस पोस्ट के लिए, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के लिए, आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये 18 से 27 तक के जो भी बच्चे हैं जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, ये तीनों क्वालिफ़िकेशन है उसके पास, वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? इस पोस्ट की एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी के लिए 400 रुपये है और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपये है, जो कि ऑनलाइन ही आपका पेमेंट होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इसकी, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ये सब हम यहाँ भी जानेंगे। एप्लीकेशन 23 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 23 अगस्त से, और लास्ट डेट इसकी 12 सितंबर है। और एग्ज़ाम डेट अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है, लेकिन जल्द इसका लगभग एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले आता है। एग्ज़ाम सेंटर्स क्या हो सकते हैं? चूँकि जॉब की लोकेशन दिल्ली में है, तो ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ दिल्ली में ही होंगे, नहीं। इसमें जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है उसमें 16 सिटीज़ है मेनली, जहाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। मतलब किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने के लिए उसको नियरेस्ट सिटी में ही अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकता है, उसको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खाली दिल्ली में ही डील करता है और कहीं इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होती है। और मेन सिटीज़ जैसे कि यूपी के लिए लखनऊ, दिल्ली का तो दिल्ली है ही, और हैदराबाद है आंध्र प्रदेश के लिए, या फिर तेलंगाना के लिए, बेंगलुरु है कर्नाटका के लिए, चेन्नई है तमिलनाडु के लिए, और मुंबई है महाराष्ट्र के लिए। ये मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको 23 तारीख से ये एप्लीकेशन बिगिन होगा।
उसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के, और वहाँ एक अपनी नई आईडी बनानी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। और वहाँ पे उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस फॉर्म के लिए, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, फ़ोटोज़ लगेंगी, सिग्नेचर लगेंगे, ये सब अपलोड करना पड़ेगा। और जो फ़ी है इसकी एप्लीकेशन की, वो ऑनलाइन ही पेमेंट होगी उसकी, और उसके बाद सबमिट करना होगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली ही उनको पोस्टिंग चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब है। लेकिन इसका एक चीज़ ये है कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो ये है कि 10th तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो 1 साल का डिप्लोमा है, ये बहुत कम लोगों के पास होगा। ये बहुत कम लोगों के पास होगा। इसीलिए इस पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए ये एक एडवांटेज है कि इसमें बहुत ही मिनिमम कंपटीशन होगा, बहुत मिनिमम कंपटीशन होगा, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि ये जनरल क्वालिफ़िकेशन नहीं है इसका, और जनरल बच्चे भर भी नहीं पाएंगे। जो भी सिर्फ इसका 10th हुआ है या फिर 12th हुआ है या ग्रेजुएशन हुआ है, वो बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। ये तीनों चीज़ को चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेवल 3 की जॉब है। लेवल 3 में जो बेसिक पे होता है, वो इस पोस्ट के लिए 21,700 रुपये है। और बेसिक पे के अलावा जो अलग से अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें टीए, डीए और एचआरए, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये तीनों मिला के इस पोस्ट की जो सैलरी है, इस लगभग नोटिफिकेशन के हिसाब से 46,210 रुपये पर मंथ है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। बाकी इस बारे में अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, कि आगे आपको अपडेट मिलते रहे, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए या फिर कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन हो। वैसे तो मैंने ये सोचा है कि सिर्फ जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन आएगी उस पर ही वीडियो बनाई जाएगी, और जेन्युइन वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं खुद एक स्टेनोग्राफर हूँ। इसलिए आई विल प्रोवाइड यू ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑलवेज। थैंक यू सो मच।